आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ बेटा। वालेकुम सलाम। जी बाबा जान। बेटा न्याज है उसका सामान। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, सारी तैयारी मुकम्मल है। अरशद जी खीर तो अपना अरशद दोपहर तक तैयार कर देगा। जी जी, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हलवा और पूरी के बनने में इतना टाइम नहीं लगता। जी जी, ये तो कुछ देर पहले ही मैं ताज़ा ताज़ा तैयार कर लूँगा। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। बेटा वो है ना अपने इस्लामी भाई, वो एहसान है तारी साहब। जी बेटा उनको दुआ के लिए बुला लेना। जी बाबा मैं उनको कह दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दानिश आज 2 घंटे पहले सारा काम वाइंड अप कराना आपने, मालूम है ना क्यों? जी जी आतिफ भाई, आज किसी के घर कूंडे होंगे और किसी को शिरकत के लिए जाना होगा। वैसे आतिफ भाई एक बात तो बताइएगा। आए बैठ के बात करते हैं। कूंडे की नियाज तो हम करते भी हैं और खाते भी हैं, मगर इसकी हकीकत क्या है? पहले मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन दावत इस्लामी की जो सोशल मीडिया सर्विस है ना, जी जी, उसी सर्विस के जरिए मुझे कुंडे के हवाले से क्लिप आया था। रजब शरीफ में सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह राज़िक के ईसाले सवाब के लिए खीर पूरी बनाई जाती है। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाह राज़िक का विसाल शरीफ जो है ना, ये 15 रजबुल मुरज्जब को हुआ, तो इस निस्बत से सारा ही साल कर सकते हैं। 15 रजब को करें तो ज्यादा अच्छा है, उसकी खास विसाल की तारीख है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम भी करेंगे और ये जायज है, क्योंकि ये एक ईसाल सवाब की सूरत है। अब कूंडे ही क्यों करते हो, तो चलो आप पतीला करो, बस आपको छूट है। अच्छा देख चढ़ाओगे, जितना शहद डालोगे इतना मीठा होगा। तो देख पतीला और कूंडे का झगड़ा नहीं है, झगड़ा कुछ और है। ना अल्लाह ने मना फरमाया ना उसके महबूब अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो फिर ये क्या आप क्यों मना करते? ये वसवसा है, शैतान के वसवसे को झटक दें और खूब चीरज पूरी करें, कूंडे करें, दोनों जहानों की बरकतें इंशाअल्लाह पाएंगे। करे तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। अमर मुस्तहब है, इसको नाजायज कहना गुनाह है, क्योंकि शरीयत ने नाजायज नहीं कहा, वरना बहुत सारी चीजें नाजायज हो जाएंगी कि अगर हर बात में सराहत मांगेंगे ना कि शरीयत में खीरज पूरी कहाँ लिखी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये वसवसों के शिकार, शरीयत में बिरयानी कहाँ लिखी है जो आप खाते हैं? अपने बेटे के वलीमे में 50 डिशें जो पकाई थी, ये शरीयत में कहाँ लिखा है? तो इसलिए मतलब ये कि हर बात में सराहत नहीं होती, एक मतलब यानी कि उसूल होता है। उसूल ये कि ईसाले सवाब जायज है और खाना खिलाना अल्लाह की राह में जायज है। इसके बेशुमार फजाइल इसकी हदीसें मौजूद हैं। हदीसों में यहाँ तक कि खाना खिलाना मगफिरत वाजिब करने वाले कामों में से। जज़ाक अल्लाह आतिफ भाई, मेरे जहन में इस हवाले से इतनी कंफ्यूजन थी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आज आपकी वजह से वो सारी खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह।